कमल, ए कमल, उठ जा ना बेटा, कामों में नहीं जाना है क्या तुझे? चल उठ जा जल्दी से चल। अरे नहीं ना माँ, आज मेरा मन नहीं काम में जाने का, आज सोने दो ना मेरे को। अरे कमल, उठ जाना बेटा, कब तक ऐसा सोए रहेगा? तू उठेगा, काम काज करेगा, तभी तो हम लोग का गुजारा चलेगा भाई। अब तू कोई पढ़ा लिखा तो है नहीं बेटा। ले उठ जा बेटा, चल। ओ मेरा बच्चा, उठ जा चल। अरे थोड़ी देर बस और सोने दो माँ। अरे बेटा, तू काम काज करेगा, मजदूरी करेगा, तभी तो हमारे घर में चूल्हा जलेगा। अगर तू स्कूल से भागा ना करता तो हमें शायद ये दिन भी नहीं देखना पड़ता बेटा। चल उठ जा बेटा, अब जल्दी से तैयार हो जा, मैं तेरे लिए खाना बना देती हूँ। अरे ठीक है मेरी प्यारी माँ, तुम कहती हो तो चला जाता हूँ, ठीक है। ये कहता हुआ कमल घर से निकल जाता है। थोड़ी ही दूर निकलता है और देखता है एक स्कूल का बच्चा उसके सामने से घबराता हुआ भाग रहा है। कमल भी उसको भागता हुआ देख उसके पीछे पीछे दौड़ता है और उस बच्चे को पकड़ के कहता है, अरे रुको रुको, क्या नाम है तुम्हारा? लग रहा है तुम स्कूल से भाग कर आ रहे हो। मेरा नाम राजू है और आप ठीक बोल रहे हो भैया, मैं स्कूल से ही भाग कर आ रहा हूँ। अगर मैं नहीं भागा होता तो गुरुजी मेरे को मार मार कर मुर्गा बना देते। मैं जा रहा हूँ भैया, मैं जा रहा हूँ। यह कहता हुआ बच्चा वहां से भाग के बगीचे की तरफ चला जाता है। उसे देख के कमल सोचता है, अगर मेरे गुरुजी ने भी मुझे ना मारा होता और मैं भी अगर इसी प्रकार स्कूल से ना भागा होता तो शायद मेरा भविष्य भी कुछ और होता। खैर चलो, अब अपने काम में ध्यान देना चाहिए। यह कहता हुआ कमल अपने काम में चला जाता है। अरे क्यों रे बच्चों, राजू आज फिर से स्कूल नहीं आया? गुरुजी, राजू तो आया था पर प्रार्थना के बाद ही भाग गया। अरे कब तक नहीं आएगा? एक न एक दिन तो मुर्गा बनाकर ही छोड़ूंगा। कुकू कुकू। चलो रे, पढ़ो। बेटा, तेरे सर में चोट कैसी लगी? कहीं गिरा है क्या? अरे कुछ नहीं माँ, मैं काम में जाता हूँ ना, वहाँ रास्ते में एक पत्थर निकला हुआ है, अक्सर उसी में हपट के गिर जाया करता हूँ। अरे तुम छोड़ो, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक है। अरे ओ भाग्यवान, खाना तैयार हुआ कि नहीं? अरे खाना जल्दी लाओ वरना तुम्हें भी मुर्गा बना दूंगा। जी, अभी लेके आई। इस आदमी का मैं क्या करूं? जवानी से लेकर बुढ़ापे तक सिर्फ मुर्गा बना दूंगा, मुर्गा बना दूंगा। इसी में रह गए भाई, काश इनको भी कोई मुर्गा बना देता। हर रोज की तरह कमल अपने कामकाज में निकल जाता है और जाके फिर वो उसी पत्थर में टकराता है जहां वो रोज टकराया करता है। अरे बाप रे, फिर मुझे इस पत्थर से चोट लग गई। आज तो मैं इस पत्थर को निकाल कर ही रहूंगा। ना रहेगा ये पत्थर, ना लगेगी मुझे ठोकर, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। उसके बाद कमल अपनी कुदाल से उस गड़े हुए पत्थर को निकालने लग जाता है। जैसे तैसे करके वो पत्थर को तो हटा लेता है, पर देखता है कि पत्थर हटाने के बाद वहां एक चिराग पड़ा हुआ है। वो तुरंत उस चिराग को उठा लेता है। अरे ये क्या है? लगता है किसी पुराने जमाने की चिमनी है। चलो इसे ले जा लेता हूँ और साफ सफाई करके माँ को दे दूंगा, कम से कम जला के रोशनी करने के तो काम आएगी। शाम को घर आके कमल उस चिराग को अपनी छत पे ले जा लेता है और साफ करने लगता है। साफ करते करते अचानक चिराग गर्म हो जाता है और उसमें से धुआं निकलने लगता है। कमल तुरंत डर के मारे उस चिराग को नीचे फेंक देता है और देखता है कि उस चिराग से एक जिन बाहर आ रहा है। कमल काफी घबरा जाता है और वो उससे पूछता है, अरे भाई आप कौन है और आप इस छोटी सी चिमनी से कैसे बाहर निकल गए? अरे मेरे आका, मैं तो 20,000 साल से इस चिराग में रह रहा हूँ और आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे जिनिस्तान में मुझे सुल्तान के नाम से जानते हैं। अरे मुझे आका वाका मत कहिए, मुझे आप कमल बुला सकते हैं। और पहले तो आप थोड़ा छोटे हो जाइए भाई, वरना मेरा ये छोटा सा घर टूट जाएगा। बस इतनी सी बात? ये लो, अभी छोटा हो जाता हूँ। अरे सुल्तान भाई, आप इतने छोटे हो गए, अब तो मैं आपको ठीक से देख भी नहीं पा रहा हूँ। अच्छा ऐसा है क्या? तो फिक्र मत करिए, अब मैं आपके जितना हो जाता हूँ।
अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो। अब जब तुमने मुझे आजाद कर ही दिया है तो अब तुम मेरे मालिक हुए और मैं तुम्हारा गुलाम। बताओ मैं तुम्हारी क्या इच्छा पूरी कर सकता हूँ? इच्छा? अभी तो मैंने कुछ नहीं सोचा है सुल्तान भाई। और एक बात और बोलनी थी आपको, अगर माँ ने आपको यहाँ देख लिया ना तो माँ तो बहुत डर जाएगी। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं जब जिसे दिखना चाहता हूँ सिर्फ उसे ही दिखता हूँ। और रही बात इच्छा की तो तुम चिंता मत करो, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। मैं भी 20,000 साल से ठीक से सोया नहीं हूँ। तुम जब भी इस चांद की तरफ देखकर मेरा नाम पुकारोगे ना, मैं फौरन हाजिर हो जाऊंगा। तो मिलते हैं कल, अभी के लिए मैं चला। रोज की तरह कमल काम से निकलता है। स्कूल के पास पहुंचते ही वो देखता है कि एक बच्चा फिर से स्कूल से भाग रहा है और इस बार कमल से रहा नहीं जाता और वो सीधा गुरुजी से बात करने के लिए क्लासरूम में चला जाता है। गुरुजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ, क्या है, बोलो, क्या बात करनी है? गुरुजी, मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ आपके डर की वजह से बच्चे स्कूल से भाग भाग के जा रहे हैं। मैंने तो राजू को पकड़ के पूछा भी था तो वो कह रहा था आज तक आपको बच्चों को मुर्गा बनाने में बहुत मजा आता है। गुरुजी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, बचपन में मैं भी आपकी मार खा खा कर स्कूल से भाग जाया करता था और आपके इसी मुर्गा बनाने के कारण और मारने के कारण मैंने अपना भविष्य खराब कर लिया। और अब मैं आपसे निवेदन करता हूं गुरुजी, आप अपनी इस हरकत को प्लीज बंद कर दीजिए। बच्चे प्यार की भाषा समझते हैं और अगर आप उन्हें प्यार से समझाओगे ना गुरुजी, तो बच्चे भी जरूर आपसे प्यार करने लगेंगे। अरे बस बस ज्ञानी बाबा, ज्यादा ज्ञान मत दीजिए। मुझे अच्छे से मालूम है इन बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है। जो लातों के भूत होते हैं ना, वो बातों से नहीं मानते। अब जाइए, मेरे मुर्गा बनाने का वक्त मतलब मेरी क्लास लगाने का वक्त हो रहा है। वहां से शर्मिंदा होकर कमल सीधे अपने घर आ जाता है। शाम को घर आने के बाद छत पे सिर्फ लेटा रहता है। फिर अचानक उसे सुल्तान भाई की याद आती है और कमल कहता है क्यों ना सुल्तान भाई से इस बारे में बात की जाए। इस गुरुजी का कुछ ना कुछ उपाय तो सुल्तान भाई के पास जरूर होगा। इसके फौरन बाद कमल चांद की तरफ देख के जोर से आवाज लगाता है, सुल्तान भाई, क्या आप अभी यहाँ आ सकते हो? क्या आप मेरी एक इच्छा पूरी कर सकते हो? कमल का ये कहना होता है और उसी पल सुल्तान भाई उड़ता हुआ तुरंत कमल के पास हाजिर हो जाता है। कमल सुल्तान को गुरुजी की एक एक बातें बताता है, उनके द्वारा किए जा रहे एक एक अत्याचार से अवगत करवाता है। बस इतनी सी बात? अरे कमल भाई, उस गुरुजी को तो मैं ऐसी सजा दूंगा कि वो दोबारा बच्चों के ऊपर अत्याचार करना ही भूल जाएगा। सुल्तान भाई, बस आप एक चीज का ध्यान रखना, आप किसी को दिखना मत। अरे तुम फिक्र मत करो कमल भाई, अब आगे आगे देखो क्या होता है। कमल और सुल्तान हवाओं को सरपट चीरते हुए गुरुजी के घर की तरफ निकल जाते हैं और दोनों रास्ते में ये तय करते हैं कि सुल्तान भाई जब तक नहीं चाहेंगे वो किसी को नहीं दिखेंगे। सुल्तान भाई, हम अपनी मंजिल तक आ चुके हैं। यही है करिया गुरुजी का घर। खिड़की खुली देख कमल और सुल्तान सीधा उड़ते हुए गुरुजी के घर के अंदर घुस जाते हैं। अरे तू इस वक्त मेरे घर में क्या कर रहा है रे कमल? अरे गुरुजी, अभी तो आया ही हूँ, अभी आगे आगे देखिए क्या करता हूँ। बहुत सताया है ना आपने बच्चों को, बहुत मुर्गा बनाने का शौक है ना आपको। सुल्तान भाई, जरा गुरुजी की खातिरदारी तो करो। अरे बेटा, अरे ये पलंग कैसे उड़ रहा है? अरे बेटा, अरे मैं गिर जाऊंगा बेटा।
दे बेटा, उतार दे। अरे कमल, ये क्या हो रहा था बेटा? ये सब तूने कैसे किया? अरे कमल, क्या हो रहा था ये सब? अरे गुरुजी, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ था, अब होगा और अब आएगा असली मजा। इतना कहना ही था कि सुल्तान गुरुजी को एक असली मुर्गा बना देता है, और मुर्गा भी ऐसा कि जो इंसानों की तरह बात करेगा और रहेगा पूरा असली मुर्गा की तरह। गुरुजी का काम तमाम करने के बाद दोनों वापस हवा में उड़ने लगते हैं और अपने घर की तरफ चले जाते हैं। हैं? अरे मुर्गा, लगता है इनका मुर्गा खाने का मन है। दिन में स्कूल में मुर्गा बनवाते हैं और शाम में घर में मुर्गा बनवाते हैं। पूरा माहौल ही मुर्गा मुर्गा हो गया है। चलो मेरा क्या है, मैं बना देती हूँ, वैसे भी देसी मुर्गा है। अरे नहीं, अरे मुझे मत पकड़ो भाई। अरे नहीं 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 नहीं, मुझे मत पकड़ो भाई, मुझे मत पकड़ो। अरे 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 हटो 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 हटो। अरे मुझे मत पकड़ो। अरे नहीं नहीं, पकड़ो मुझे। अरे वाह, मुझे मत पकड़ो। अपनी तरह बोलने वाला मुर्गा लाए हैं। अब तो इसे खाने में भी बहुत मजा आएगा। इसी भागा भागी के बीच मास्टर ने मुर्गे को पकड़ लेती है और कहती है, अरे मुर्गे, अब तो तू मेरा पति का भोजन बनने के लिए तैयार हो जा। अरे भाग्यवान, मैं ही तुम्हारा पति हूँ। मुझे छोड़ो जल्दी से और मेरी बात सुनो। हैं? आप मेरे पति हो? हे भगवान, ये क्या हो गया? आप मुर्गा कैसे बन गए? अरे मैं तुम्हें रास्ते में सारी बात बताता हूँ भाग्यवान। बस तुम मुझे उठा के कमल के घर ले चलो, जल्दी करो। दोनों ही अपने सर में पैर रख के बहुत तेजी से कमल की घर की तरफ भागते हैं। अरे देखना, जरा ज्यादा तेज भागने के चक्कर में मुझे मत छू देना, वरना आज मेरी हड्डी भी नहीं मिलेगी, सब कुत्ते के पेट में चली जाएगी। अरे कमल, कमल कहाँ है बेटा? जल्दी बाहर आ बेटा, जल्दी बाहर आ बेटा। कमल कहाँ है बेटा? जल्दी बाहर आ। अरे हाँ चाची, मुझे मालूम था अभी आप दौड़ते भागते मेरे ही पास आओगे, इसीलिए गुरुजी को मैंने बोलने वाला मुर्गा बनवाया था। अरे मेरे बेटे कमल, मेरे को जल्दी से ठीक कर दे बेटा, मेरे को जल्दी से ठीक कर दे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है बेटा। मैं आइंदा इन स्कूल के बच्चों को नहीं मारूंगा बेटा, और ना ही मुर्गा बनाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इनसे बहुत अच्छे से प्यार से बात कर सकूं। बस मुझे ठीक कर दे बेटा, मुझे जल्दी से ठीक कर दे। अरे सुल्तान भाई, लगता है हमारे गुरुजी लाइन पे आ गए हैं। इन्हें एक काम करो, वापस मुर्गे से इंसान बना दो। इतना कहते ही सुल्तान वापस मुर्गे को गुरुजी बना देता है। अरे मजा आ गया। अच्छा कमल भाई, अब मेरे जिनिस्तान जाने का वक्त हो गया है। अब जब भी आपको मेरी जरूरत लगे तो बस इस चांद को देख के मेरा नाम जोर से पुकारना, मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। तो ठीक है, मैं चलता हूं।